Hello everyone, welcome back. Friends, I hope you are doing well. Today we are going to learn an important topic, कैटेकोलामाइन. फ्रेंड्स, ये कैटेकोलामाइन क्या होता है? आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे. कैटेकोलामाइन का ये क्या होता है, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, स्टोरेज क्या होता है, कैसे होता है, रिलीज क्या होगा, और फिर एक्शन होगा, और उसका टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होगा. आज की क्लास में हम लोग इसी पर बात करेंगे. सबसे पहले जानते हैं कि कैटेकोलामाइन होता क्या है. इसके नाम में ही कुछ छिपा हुआ है. क्या है नाम में? नाम से ही हम लोग देखते हैं कैटेकॉल और एमीन. क्या है? कैटेकॉल और एमीन. इसका मतलब है इसके जो जो कंपाउंड होगा कैटेकोलामाइन. कैटेकोलामाइन क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में इंडोजीनसली प्रेजेंट होता है, और वो रिसेप्टर से बाइंड करके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? जो नॉर्मल इफेक्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है. हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक में हम लोगों ने कोलिनर्जिक पाथवे से एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट देखा, जो उसका नॉर्मल इफेक्ट था, दैट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. और अब क्या हम लोग आ गए हैं एडिनर्जिक में. एडिनर्जिक मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है उसमें क्या होगा, जो जो उससे जो उसका न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एक क्या है? एक कैटेकोलामाइन है. नॉरएपिनेफ्रिन क्या है? एक कैटेकोलामाइन है, जो थोड़ी देर में हम लोग उसका टाइप पढ़ेंगे. जो कौन और क्या क्या कैटेकोलामाइन का जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है उसमें और क्या क्या कंपाउंड होते हैं. सबसे पहले इसमें कैटेकोलामाइन का नाम से हम लोग जानते हैं इसमें क्या है. अभी हम लोगों ने बात किया कैटेकोल है और एमीन है. फ्रेंड, ये कैटेकोल क्या होता है? कैटेकोल एक बेंजीन, बेंजीन जान रहे होंगे, ठीक है. बेंजीन है, ठीक है. और बेंजीन, इसमें हाइड्रोक्सी, दो एच लगा दीजिए आप, ठीक है. हाँ, दो एच, ठीक है, और यहाँ पर लगाइए, ठीक है. यह हाइड्रोक्सी बेंजाइल जो है, बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? यही कैटेकोल है. ये क्या है? कैटेकोल है. और एमीन जो हो गया, इसमें जो है 5 यहाँ NH2, क्या होगा? ये एमीन लगा देगा. इसमें एमीन ग्रुप आ गया, एमाइन ग्रुप हो गया. ये कैटेकोल हो गया. कैटेकोल क्या हो गया बेंजीन में? तो मतलब डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, ठीक है. और इसमें जो अमोनिया एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप का एमाइनो एसिड, एमाइन ग्रुप, तो ये क्या हो गया? एमाइन, ये कैटेकोलामाइन हो गया आपका. दोनों को एक ऐसा कंपाउंड जो कंपाउंड में ये कैटेकोल रिंग हो और एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट हो, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन बोलते हैं. कैटेकोलामाइन, कैटेकोल एमीन, इसको ऐसे है कैटेकोल एमीन. ये कैटेकोल रिंग प्रेजेंट होना जरूरी है और एमीन ग्रुप का होना जरूरी है. जिस कंपाउंड में जिस कंपाउंड में, इस ग्रुप के कंपाउंड में ये इसका होना जरूरी है, उसको कैटेकोलामाइन के क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए. तो तो हम लोग देखते हैं जो कैटेकोलामाइन में इसमें कौन कौन से कंपाउंड होगा जो ये क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है. इसको एक नेमोनिक से याद रखिएगा. क्या है? एंड से, एंड, ठीक है. क्या होगा? वेरी गुड, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वेरी गुड. और डी से क्या होगा? डोपामिन, नाइस, डोपामिन. ये तीन कंपाउंड जो है ये कैटेकोलामाइन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. क्या है?
एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, ये तो कैटेकोलामीन का इंट्रोडक्शन, कैटेकोलामीन क्यों बोले इसको, और इस ग्रुप में इसके ग्रुप इसमें कैटेकोलामाइन कंपाउंड में क्या क्या कंपाउंड है इस ग्रुप में, तो उसका हम लोगों ने जाना, जो इसमें एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है। अब इसका सिंथेसिस, फ्रेंड्स ये सिंथेसिस जो है, ये सिंथेसिस जो होगा ये कहाँ पर होगा, इसको साइड को सबसे पहले तो हम लोग साइड जानेंगे जो कहाँ होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका साइड देखिएगा, पहले एंड से ही शुरू करते हैं। ई का इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन ये कहाँ होगा, इपिनेफ्रिन क्या है, ये क्या है, इपिनेफ्रिन क्या है सर, ये हार्मोन है। वेरी गुड, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है। तो कहाँ से सिक्रेशन होता है इसका सर, कहाँ से होगा सर, एड्रिनल मेडुला से होता है। तो ये एड्रिनल मेडुला से होगा। एड्रिनल मेडुला एक इंडोक्रीन ग्लैंड है, और इंडोक्रीन ग्लैंड से हम लोग जानते हैं कि इंडोक्रीन ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसको हार्मोन बोलते हैं। इपिनेफ्रिन क्या है, एक हार्मोन है जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेशन होगा। चलिए सर, तो ये एड्रिनल मेडुला से होगा। नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन क्या है सर, नॉर इपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन क्या है सर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है सर, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ये कहाँ से सेक्रेट होगा, कहाँ से, ये कहाँ से रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर है तो किस नर्व से, नर्व एंडिंग से ये रिलीज होगा, या नर्व एंडिंग पर सिंथेसिस होगा, इस पे सिंपैथेटिक का, सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक का नर्व एंडिंग से सेक्रेट होगा। कौन सा, प्री गैंग्लियोनिक या पोस्ट गैंग्लियोनिक या दोनों, क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक। वेरी गुड, पोस्ट गैंग्लियोनिक से होगा। प्री गैंग्लियोनिक से क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक या तो फिर सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, दोनों का नर्व क्या होता है वहां से। प्री गैंग्लियोनिक कौन सा, उसका नर्व एंडिंग कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, एस्टाइल कोलिन, एस्टाइल कोलिन, या तो वो सिंपैथेटिक का हो या पैरासिम्पैथेटिक का हो, दोनों का नर्व एंडिंग जो है, जो प्री गैंग्लियोनिक होता है, प्री गैंग्लियोनिक जो रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करेगा, एस्टाइल कोलिन करेगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक से ही डिफ्रेंशिएशन होगा, सिंपैथेटिक का नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक का क्या रिलीज करेगा, एस्टाइल कोलिन रिलीज करेगा। वहीं से डिफ्रेंशिएशन होगा, कहाँ से, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व से। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग जो रिलीज करेगा सिंपैथेटिक में, नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक में एस्टाइल कोलिन रिलीज करेगा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये कहाँ क्या, अब हम लोगों ने इसको क्या कहेंगे सर, सर ये कहाँ से होगा, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग होगा। सिंपैथेटिक में अब हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हम करना क्या कहेंगे सर, पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से रिलीज होगा, नर्व एंडिंग से ये रिलीज होगा। न्यूरोट्रांसमीटर होगा, कहाँ से रिलीज होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग से। ठीक है सर, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या होगा, डोपामिन। डोपामिन कहाँ से होगा, डोपामिन क्या है, क्या है, डी से क्या हो गया, डोपामिन। अभी हम लोगों ने देखा ये भी क्या है, कैटाकोलामाइन है। ये क्या है सर, डोपामिन क्या है, क्या है सर, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये भी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसमें एक जो है, ये कहाँ से, कौन कौन सा नर्व सिक्रेट करेगा, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, ये डोपामिन। डोपामिन एक स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, साइट के लिए ही वहाँ पर जो सिंपैथेटिक जो होता है उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक सेक्रेट करता है, कहाँ पे, रीनल में।
रीनल का जो होता है, रीनल में ये सिंपैथेटिक जो होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग सेक्रेट करेगा कहाँ पे, नर्व एंडिंग सेक्रेट करेगा कहाँ पे, इसको लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन है कहाँ पे, किडनी का, रीनल में। ठीक है, ये तो सिंपैथेटिक की बात हो गया, स्पेसिफिक होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामीन होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का होता है, न्यूरॉन सीएनएस में, हमारा सीएनएस में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन वेरियस साइट्स पे होता है, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, ये तो स्पेसिफिक सिंपैथेटिक का हो गया। लेकिन जो मैक्सिमम इसका जो ये होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज होगा, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का जो हमारे सीएनएस में वेरियस लोकेशन पर होता है। और इसके डिफिशियंसी और ये इसके डिजनरेशन से जो है, जो मोस्ट कॉमन डिजीज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पार्किंसन डिजीज पढ़ते हैं, जो सीएनएस में हम लोग सेपरेट एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक नर्व एंडिंग, डोपामिनर्जिक नर्व एंडिंग से ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा कहाँ पे, सीएनएस में पढ़ेंगे हम लोग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर के रोल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या, ये हम लोगों ने देखा जो इसका क्या है, ये क्या चीज है, और इसका साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पर है, कहाँ ये सिंथेसिस हो रहा है, और ये है क्या। तो हम लोगों ने देखा जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है, नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामिन भी न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका वेरियस साइट ऑफ सिंथेसिस हम लोगों ने देखा, ये साइट ऑफ सिंथेसिस देखा। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं सिंथेसिस, ये तो साइट ऑफ सिंथेसिस देखा, सिंथेसिस होता कैसे है। ये तीनों जो न्यूरोट्रांसमीटर हम लोगों ने अभी देखा, पढ़ा, ये तीनों ट्रांसमीटर का इंटरलिंक्ड है, ये इसका सिंथेसिस जो है क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक है। कहानी स्टार्ट होता है इसका सिंथेसिस का, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, किसका, कैटाकोलामाइन का सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, कैटाकोलामिन। सिंथेसिस कहाँ से होता है, किससे होता है इसका कैटाकोलामिन का सिंथेसिस सर, वेरी गुड, एमिनो एसिड से। क्या आप एमिनो एसिड का नाम बताएंगे, वेरी गुड, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन से कहानी इसकी शुरू होती है। ये क्या है, एक एसेंशियल एमाइनो एसिड है, ठीक है, क्या होगा, ये एक एसेंशियल एमाइनो एसिड है। यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम आएगा, फिनाइल, नाम से ही रखिए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम क्या करेगा, फिनाइल एलानिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उस पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप को। ये क्या अब कन्वर्ट हो जाएगा, जब ऐड करेगा ये एंजाइम, इसको ये क्या हो जाएगा, अब ये टायरोसिन हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, ये क्या है, ये टायरोसिन हो जाएगा। टायरोसिन भी ये क्या हो जाएगा, ये आपका एमाइनो एसिड है, ये भी एमाइनो एसिड है। अब ये टायरोसिन, फिर यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, कौन सा, इसके नाम से रखिए, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोक्सिलेज आ रहा है, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और इजाफा हो जाएगा और इसमें ऐड होगा। अब ये टायरोसिन जब इसमें ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें टायरोसिन में ऐड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, जिसको हम लोग मोस्ट कॉमनली किस नाम से जानते हैं, डोपा, एल डोपा के नाम से जानते हैं, एल डोपा क्या है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन है। एक हाइड्रोक्सी यहाँ ऐड हुआ फिनाइल एलानिन में, और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप
यहाँ पर ऐड हो गया, ये अब टायरोसिन कन्वर्ट हो गया किसमें, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, इसको क्या बोलते हैं, एल डोपा। अब ये एल डोपा क्या होगा, डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये क्या कर देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप एमाइनो एसिड में, एमाइनो एसिड कैसा होता है, एमाइनो एसिड, चलिए इसका देखते हैं, ये फिनाइल एलानिन जो ये बेंजीन जो है ना, बेंजीन अल्टरनेट दे दीजिए, बेंजीन, बेंजीन में ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, और इसमें एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड एसिड हो गया ये, और इसमें क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, ठीक है, दो हो गया, ठीक है। ये एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप, ये क्या है, क्या चीज हो गया आपका, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन हो गया। अब यह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा, कौन इसमें, इसमें इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, यह आप क्या बन जाएगा, आपका टायरोसिन हो गया, ठीक है, टायरोसिन, फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, फिर एक OH ग्रुप इसमें हो जुड़ा, अब ये क्या हो गया, क्या हो गया, डाईहाइड्रोक्सी, दो हो गया डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डोपा में डोपा डीकार्बोक्सिलेज, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप को आपको हटा देना है, निकाल देना है डोपा से, अब डोपा से कार्बोक्सिल ग्रुप को निकलने का समय आ चुका है, ये क्या हो जाएगा, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम, ये कार्बोक्सिल ग्रुप अब निकल जाएगा, निकल गया, ये क्या बन जाएगा, अब इसको कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सिल, और यहाँ पर CH2 तो रहेगा, ये हो गया CH3, और ये एमीन ग्रुप आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डोपामीन हो गया, वेरी गुड, डोपामीन हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप निकल चुका, डोपामीन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब सर इसमें हो जाएगा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, फिर एंजाइम आ जाएगा, क्या एंजाइम आएगा, एंजाइम आएगा डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब यहाँ पर जो है ये क्या होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर अब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, बीटा ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, किसका हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये आपका, ये आपका क्या बन गया, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया। और अगला एंजाइम क्या होगा, PNMT, PNMT, PNMT मतलब क्या हो गया, फिनॉल फिनाइल फिनाइल एथेनॉल फिनाइल एथेनॉल एमीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, तो लंबा है, फिनाइल इथेनॉल एमीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, क्या होगा, फिनाइल इथेनॉल एमीन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम अब इसको कन्वर्ट कर देगा किसको, किसमें, इपिनेफ्रिन में, इपिनेफ्रिन में, इपिनेफ्रिन में। फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, ये क्या देखा, ये फिनाइल इथेनॉल एमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज, ये एमीन जो आप कन्वर्ट क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर से यहाँ से
मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा जो फिनाइल एलानिन से कंपाउंड बना, फिनाइल एलानिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ऐड किया तो टाइरोसिन हुआ, टाइरोसिन में फिर हाइड्रोक्सिल डोपा बन गया, डोपा डिकार्बोक्सिल, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डोपामीन बना, फिर बीटा हाइड्रोक्सिलेशन हुआ तो नॉरएपिनेफ्रिन बन गया, और नॉरएपिनेफ्रिन में PNMT जो है फिनाइल फिनाइल इथेनॉल एमीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज, ये जो है कन्वर्ट कर दिया इपिनेफ्रिन में। ये सब एक दूसरे से, यहाँ तीनों है, डोपामीन बना पहले, फिर नॉरएपिनेफ्रिन बना, फिर इथेनॉल इपिनेफ्रिन बना। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है कि फिर ये सारा का सारा ये अलग अलग साइट पे अलग अलग क्यों बनता, किसी साइड कहीं पर डोपामीन ही तक बना बना, कहीं नॉरएपिनेफ्रिन तक बना, कहीं एपिनेफ्रिन। ये इसलिए कि आपको जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, समझिएगा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में बस यहीं तक ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, इसके आगे का प्रोसेस डोपामिन तक आकर के एंड हो जाएगा। कहाँ पे, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो होगा वहाँ पे यहाँ ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, डोपामिन बना, ये एंजाइम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में एब्सेंट होगा, क्योंकि ये आगे का प्रक्रिया फिर नहीं होगा, आगे का प्रोसेस नहीं होगा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन में। अगर आप बात करेंगे कहाँ पे, सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है सिंपैथेटिक में, उसमें क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पे ये एंजाइम भी होगा, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन जो उसका न्यूरोट्रांसमीटर है किसका, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग का। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा, ये पूरा प्रोसेस यहाँ ये भी तो होगा ही, ये तो पीछे ऑफकोर्स पीछे होगा तभी आगे बढ़ेगा, ये एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ तक आकर के नॉरएपिनेफ्रिन उसका क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा। ये एंजाइम एब्सेंट होगा कहाँ पे, कहाँ पे एब्सेंट होगा, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पर, इसलिए एपिनेफ्रिन नहीं बन रहा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अब ये प्रेजेंट होगा एड्रेनल मेडुला में, जो कि क्वेश्चन भी आता है कहाँ पर, जब ये एंजाइम होना जरूरी है, कहाँ पर ये एंजाइम होगा, एड्रेनल मेडुला में होता है, इसलिए एड्रेनल मेडुला में एपिनेफ्रिन भी बनता है, एपिनेफ्रिन तक जाता है लास्ट स्टेज पे। तो ये देखा है डिफरेंट साइट के हिसाब से, उसके एंजाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो उसका न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। यहाँ डोपामिनर्जिक में यहाँ तक हो गया, डोपामिनर्जिक डोपामीन बनेगा, फिर जब सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग पर जाएंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन उसका न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा, और एड्रेनल मेडुला में जो है उसका हार्मोन रिलीज होगा, वहाँ PNMT भी होगा, क्योंकि एपिनेफ्रिन वहाँ से एज ए हार्मोन रिलीज होगा। तो उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंथेसिस का पूरा इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सिंथेसिस तीनों का पढ़ा, और ये भी जाना जो ये क्यों कहीं डोपामिन की न्यूरोट्रांसमीटर है, फिर अगला स्टेप में कहीं नॉरएपिनेफ्रिन है, और एड्रेनल मेडुला में फाइनल स्टेप एपिनेफ्रिन तक क्यों होता है। ठीक है, जब ये बन चुका तो ये क्या होगा, क्या होगा, स्टोर होगा सर, स्टोर होगा। ये जरूरी क्यों है, स्टोर होना क्यों जरूरी है, स्टोरेज क्यों जरूरी है, जिस समय हमें चाहिए उसी समय बन करके तैयार हो जाएगा, बना लेंगे, बना करके उसके एक्शन के लिए तैयार रहेगा। जरूरी क्यों है सर, जरूरी इसलिए है कि जब हमें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, मिली सेकेंड में हमें ये चाहिए, उस समय इतना वक्त नहीं रहेगा जो हम बनाएंगे फिर उसका रिलीज होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आते ही तुरंत उसका क्या होना होगा, आपको ये चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए नर्व कंडक्शन के लिए, उतना हमारे पास उस समय नहीं होता, इसलिए बन करके क्या होता है, ये स्टोर होता है। जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल आएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, नर्व कंडक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, इसी वजह से ये पहले से बन करके तैयार होता है, एक्शन पोटेंशियल आने के बाद वो रिलीज होता है। तो ये कहाँ स्टोर होगा सर, ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये स्टोर होगा वेसिकल में, वेसिकल में स्टोर होता है, वेसिकल में होता है। वेसिकल में कौन लेके आएगा इसको, वेसिकल में कौन लेके आएगा, इसको बोलते हैं वेसिकल ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, वेसिकल ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर वेसिकल
ट्रांसपोर्टर, एक प्रोटीन है जो इसको अंदर लेकर के आता है। इसको ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये वेसिकल में आकर के स्टोरेज रहेगा, स्टोरेज हो जाएगा। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, क्या होगा फिर? एक्शन पोटेंशियल आने से क्या होगा? एल टाइप जो है कैल्शियम चैनल उसका ओपन होगा तो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा कैल्शियम नर्व एंडिंग पे इंक्रीज होगा। और ये कैल्शियम जो है इंक्रीज होगा, ये वेसिकल को कहाँ ले जाएगा? मेम्ब्रेन पर। मेम्ब्रेन से क्या कर देगा? वेसिकल को अटैच कर देगा। वेसिकल को मेम्ब्रेन से क्या कर देगा? किसके? न्यूरोनल मेम्ब्रेन से अटैच कर देगा। और ये एक्सोसाइटोसिस से ऐसे ये आ जाएगा यहाँ पर वेसिकल, और ये फिर एक्सोसाइटोसिस से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस से किसका? न्यूरोट्रांसमीटर। अभी हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग की बात कर रहे हैं। और क्या हो जाएगा? आपका रिलीज हो जाएगा सर। रिलीज होकर के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे दोनों के बीच को क्या बोलते हैं? ये हो गया, क्या हो गया? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। दोनों का ये इसको सिनेप्स बोलते हैं, जहाँ दोनों गैप होता है, दोनों सिनेप्स करता है, जुड़ता है, एक जगह होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स से पहले को प्री सिनेप्टिक बोलेंगे, और सिनेप्ट के बाद वाले को क्या बोलते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक। ये बीच में यहाँ पर रिलीज होगा, और जब रिलीज हो जाएगा प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का जब रिलीज होगा, यहाँ पर अब क्या है? उसको एक्शन होना है। एक्शन होने के लिए उसके जरूरी है क्या होगा? ये रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, रिलीज में कहाँ पे? सिनेप्सिस में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा। अब यहाँ पर क्या है? रिसेप्टर है, डिफरेंट रिसेप्टर होगा। अब अलग अलग के लिए अलग अलग रिसेप्टर होगा, सबके लिए वो रिसेप्टर क्या होगा? अभी हम लोग उसका जानेंगे कि किसका कौन सा रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर पर फिर क्या होगा? एक्शन होगा। जो अगला स्टेप क्या है? स्टोरेज रिलीज हो गया। रिलीज के लिए क्या हो गया? हम लोगों ने देख लिया, रिलीज हुआ, ठीक है। एक्सोसाइटिस से यहाँ पर रिलीज हो गया, और रिलीज होते ही उसका रिसेप्टर तैयार है, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि अब रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर क्या होगा? फिर जाते देखते हैं इपिनेफ्रिन। एंड से ही चलते हैं हम लोग। एंड में देखा आपने क्या है? इपिनेफ्रिन है सर, इपिनेफ्रिन का रिसेप्टर क्या होगा? अब हम लोग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर डिटेल में पढ़ा, और उसका स्टिमुलेशन से क्या इफेक्ट आएगा, जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा। अभी हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल जब ड्रग पढ़ेंगे और पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जब उसका इस इफेक्ट को बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तब हम उसे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे, जब ड्रग पढ़ेंगे। तो अब ये नॉर्मल फिनोमिनन है, ये कैटेकोलामाइन हमारे बॉडी में इंडोजिनसली प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये कौन सा रिसेप्टर पर काम करेगा सर? कौन सा होगा? ऑल ए। इसको हम लोग इपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी बोलते हैं सर, एड्रेनालिन भी बोलते हैं। हाँ सर, एड्रेनालिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनालिन को हम लोग ए से ऑल रिसेप्टर याद रखेंगे। एड्रेनर्जिक जो है, ऑल रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया? जनरली 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2, बीटा 3 भी है, लेकिन मेजर रिसेप्टर में हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ इपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन से दूसरा नाम है, दूसरा ए से ऑल याद रखेंगे, मतलब कि सारे रिसेप्टर पर यह इपिनेफ्रिन वर्क कर, उसका
स्टिमुलेट करेगा, सभी को स्टिमुलेट करेगा। अब नेक्स्ट क्या है सर, नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन इसको हम लोग क्या और क्या बोलेंगे, दूसरा नाम नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं सर, नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं, मतलब Na हो गया नॉर एड्रेनालिन, ठीक है सर। नॉर, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन हो गया, इसको नॉट ऑल, नॉट ऑल, नॉट ऑल, नॉट ऑल, हु इज लेफ्ट, कौन कौन लेफ्ट होगा, लेफ्ट क्या होगा, बीटा टू माइनस हो जाएगा। नॉट ऑल में माइनस कौन सा होगा, बीटा टू, बीटा टू माइनस हो जाएगा तो कौन बच गया, अल्फा वन, अल्फा टू और बीटा वन। बीटा टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से। नॉट ऑल मतलब एक माइनस होना है, माइनस कौन सा हो रहा है यहाँ पे, बीटा टू को माइनस कर दीजिए। और डोपामीन, नेक्स्ट क्या है, डोपामीन है, डोपामीन है सर। डोपामीन एंड में हम लोग देखा था क्या, तीसरा क्या, डी से क्या हो जाएगा, डोपामीन है सर। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है सर, ये क्या होता है, ये डोज डिपेंडेंट होता है। डोज क्या होता है, डोज डिपेंडेंट होता है इसका। डोज डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ सर, डोज डिपेंडेंट का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू डोज इसका रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, डोज के हिसाब से ये रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। लो डोज में देखते हैं कैसे, लो डोज, लो डोज मतलब 1 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ये इन्फ्यूजन रेट है। इस पे क्या होता है, ये डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, डोपामीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है मतलब D1 को। पेरिफेरल की बात कर रहे हैं, सीएनएस की बात नहीं कर रहे, पेरिफेरल में D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। D1 रिसेप्टर हम लोग जानते हैं कहाँ पर होगा, रीनल में होगा, और ये क्या कराएगा, वैसोडाइलेशन कराएगा, वैसोडाइलेटेशन कराएगा, वैसोडाइलेटेशन करवाएगा, रीनल वैसोडाइलेटेशन करवाता है, ठीक है। लो डोज में, लो डोज मतलब 1 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में, D1 रिसेप्टर पर, कहाँ पे, किडनी में वैसोडाइलेटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा सर, मीडियम डोज में क्या होगा, मीडियम डोज, मीडियम डोज में क्या होगा सर, मीडियम डोज का मतलब हो गया 3 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ये क्या करेगा, क्या करेगा सर, बीटा वन को, बीटा वन को, बीटा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। और हम लोग जानते हैं कि बीटा वन कहाँ कहाँ होगा, बीटा वन मेनली हार्ट में होता है और जेजीए एपरेटस पर होता है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस पर होता है। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से क्या, रेनिन को रिलीज कराएगा, और हार्ट पे तीन जो है इफेक्ट होता है, जो हम लोग एड्रेनर्जिक वाले में जो रिसेप्टर है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में पढ़ा, इसको यहाँ पर ज़्यादा करने की नहीं है, वहाँ पर आप इसको जा करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, हार्ट पे हो जाएगा, ठीक है। बीटा वन का हो गया। और हाई डोज में क्या होगा सर, हाई डोज में, हाई डोज में क्या होगा, हाई डोज का मतलब क्या होगा, मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूजन रेट। इसमें क्या होगा, अल्फा वन को, अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, अल्फा वन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, और इससे क्या होगा, वेसल्स पे वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, इस पे वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड वेसल्स पर करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो ये एक डोपामीन जो है, डोपामीन ये डोज डिपेंडेंट इसका इफेक्ट होता है, जो कि हम लोगों ने देखा लो डोज पे, मीडियम डोज पे और हाई डोज पे। इसको याद रखने के लिए DBA याद से रखिएगा, क्या से याद रखिएगा, DBA, DBA, डी से डोपामीन रिसेप्टर पहला लो में, फिर मीडियम में बीटा वन और फिर अल्फा वन। डोपामिन डी सबका वन ही है, D1 B1 अल्फा वन, लो डोज से मीडियम, लो डोज मीडियम डोज हाई डोज। तो ये हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, इसका रिसेप्टर क्या होगा, और रिसेप्टर से आगे जो इफेक्ट है वो हम लोगों ने हबीब
हबीबुर निमोनिक्स से जो है उसका इफेक्ट एड्रेनर्जिक का रिसेप्टर के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। उसको प्लीज़ वहाँ जा करके आप उसको आगे देख सकते हैं और उसका इफेक्ट को और वो उसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं इस निमोनिक से, हबीबुर निमोनिक से। चलिए, तो एक्शन होगा, एक्शन इसी हिसाब से होगा, इसी रिसेप्टर करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका हबीबुर निमोनिक जो है एक्शन में क्या हो जाएगा, एक्शन जो आगे एक्शन होगा, रिलीज एक्शन, एक्शन हो गया, तो एक्शन जो है इसी रिसेप्टर पे, जो रिसेप्टर अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसी अपना रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इफेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली लोकेशन के हिसाब से, इफेक्टर ऑर्गन के हिसाब से इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हबीबुर निमोनिक्स में पढ़ा था। तो एक्शन यहाँ हम लोग ज़्यादा पढ़ने की टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये टर्मिनेशन होना है, इसको एक्शन के बाद टर्मिनेशन होता है। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ है जो जिसका जनरेशन होता है उसका क्या होता है, एंड भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा। नथिंग इज इमॉर्टल, यहाँ कोई भी इमॉर्टल नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज मॉर्टल। दूसरे शब्द में ऐसे भी बोल सकते एवरीथिंग इज मॉर्टल, जो जिसका जनरेशन हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन होना है। ये भी जनरेट किया है, ये भी परमानेंट नहीं है, इसका भी डिस्ट्रक्शन होगा। एक जो हमारे बॉडी में जो भी मटेरियल, जो भी सब्सटेंस है, जो एक एक्शन करके उसका क्या हो जाता है, उसको टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होता है, परमानेंटली नहीं रहता, कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं होता है। तो इसका भी क्या होगा, ये जो सब्सटेंस आया न्यूरोट्रांसमीटर है, जो भी ये न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है एपिनेफ्रिन हार्मोन, तो ये क्या होगा, इसका टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन ऑफ एक्शन होगा, एक्शन करके इसका एंड हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा ये मॉलिक्यूल का। तो ये डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, इसका दो स्टेप में डिस्ट्रक्शन होता है, दो स्टेप में होता है। क्या होता है, पहला क्या होगा, पहला जो होता है दो एंजाइम दो स्टेप में करता है, मोनोएमीन ऑक्सीडेज ये एंजाइम है, और दूसरा एंजाइम है COMT, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये दो एंजाइम, ये कहाँ होगा, मोनोएमीन ऑक्सीडेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। और ये सी से एम से माइटोकॉन्ड्रिया, सी से साइटोसोल, बस ऐसे याद रखिएगा, CM फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्वेश्चन भी है, और C फॉर साइटोसोल। ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है और ये साइटोसोल एंजाइम है। फर्स्ट स्टेप ये होगा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम मोनोएमीन ऑक्सीडेज, और दूसरा फिर होगा, दूसरा स्टेप में क्या होगा, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये सब मिलकर के फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा HVA और होमोवेनिलिक एसिड और मिंडाइल वेनिलिक एसिड MBA। ये फाइनल स्टेप में ये इसका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था कैटाकोलामीन का सिंथेसिस से लेकर के टर्मिनेशन तक इसका कहानी था। और इसका क्लिनिकल यूजेस क्या है, और क्या क्लिनिकल यूजेस होगा, मतलब जब हम लोग उसको फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, जब उसका ड्रग के रूप में पढ़ेंगे, अब जब नॉरेपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन या डोपामीन को जब ड्रग के रूप में पढ़ेंगे तब वो फार्माकोलॉजी हो जाएगा। तो फिर उसको हम लोग क्लिनिकल यूजेज सेपरेट एक थोड़ा थोड़ा करके जो है एड्रेनालिन का, फिर नॉरेपिनेफ्रिन का और डोपामीन का इफेक्ट मैकेनिज्म और उसका क्लिनिकल यूजेज पढ़ेंगे एक अलग क्लास में। तो ये आज हम लोगों ने कैटाकोलामीन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह कमेंट करिए तो इसमें और क्या इम्प्रूव किया जाए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।